करुणानिधानं तमालवर्णसुहितय अवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु बजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मेरा आवाज क्लियर है आप सभी को? हाँ प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संत ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है, इस्कॉन के अंतर्गत है। और हम लोग आज देखने वाले हैं अध्याय का सार। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एक अध्याय के पश्चात हम लोग उस अध्याय को सार रूप में देखते हैं। तो हमने 30वां जो अध्याय, चैप्टर नंबर 30, उसको हमने देखा था। तो अब हम लोग जो उसका पूरा सार रूप में इसको देखते हैं कि वो अध्याय क्या था, कैसे था। तो काफी बड़ा अध्याय है, तो हम लोग इसको दो भागों में देखेंगे। आधा हम लोग आज देखेंगे और आधा कल इसको हेमांगिनी माता जी लेने वाली हैं। तो आइए, सभी भक्तों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ सर्वप्रथम, ताकि ये सेवा अच्छे से कर सकूं। और आप लोग का कृपा रहे, प्रभुपाद, गुरु महाराज, गुरु गौरांग और सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनादेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनं रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद्विदेव चाहं कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर समराइजेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 30वां अध्याय, चैप्टर नंबर 30। तो मैं श्लोका शेयर करता हूँ, एक मिनट।
ओके, आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को। ठीक है। तो हमने देखा जो पिछला अध्याय था, चैप्टर नंबर 29, उसमें जो था काफी डिटेल था उसमें। और उसमें कपिल मुनि, भगवान कपिल जो है वो अ, भक्ति के बारे में उन्होंने समझाया था, और पूरा डिटेल था उसमें। आखिर में जो है जो देवती माता के जो प्रश्न थे, 6 प्रश्न हमने देखे थे पिछले समराइजेशन में। तो उसमें जो उनका जो छठा प्रश्न था कि आप मुझे ये काल का क्या स्वभाव है इसके बारे में बताइए, तो वहां पे उसका उसके बारे में अ, आखिर में वो बोलना शुरू करते हैं। वो हमने देखा था कि काल का क्या प्रभाव होता है। तो उसका उत्तर देना शुरू करते हैं, और उसी के संदर्भ में अब ये आगे का जो अध्याय है वो बता रहा है कि काल का कैसा प्रभाव होता है और मनुष्य का क्या गति होता है। जो भौतिक चीजों में पड़ा है उसके क्या गति होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। तो इसको हम लोग सेक्शन वाइज देखें अगर हम लोग, तो ये जो अध्याय है, चैप्टर 30वां अध्याय जो है, इसके जो पहले 3 श्लोक हैं वो काल का जो शक्ति है, क्या ताकत है, वो दिखाते हैं कि वो सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर जो 4 और 5 श्लोक हैं वो ये बताता है कि जीव चाहे किसी भी योनि में रहे वो आनंद में रहता है, चाहे वो नरक में भी चला जाए वहां पे वो वहां पे कोशिश करता है संतुष्ट रहने का, सुखी रहने का। ये जीव का एक स्वभाव है। और इसीलिए हमने देखा था कि कैसे जो सुअर है वो भी अपने योनि में खुश है, मल खाकर भी खुश है। फिर अ, छ 6, 7 और 6 और 8 जो है वो अ, पारिवारिक जीवन में पढ़ने से वो कैसा उसका चलता है, उस जीव के बारे में कैसे उसको आकर्षण होता है, खास करके अपने स्त्री और बच्चों के प्रति उसके बारे में है। और फिर आगे के श्लोकों में 7, 9 और 10 उसमें कैसे वो उनका भरण पोषण करने में ही उसका सारा जो है समय, सारा शक्ति उसमें लगा देता है। और उसके लिए पता नहीं क्या क्या वो आ, हिंसा करता है, प्राणियों की हत्या करता है, लोगों को दुख पहुंचाता है अपना पेट भरने के लिए, और आखिर में वो नरक जाता है। फिर 11, 12, 13 में इतना करने के बावजूद वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाता परिवार का। और इसके कारण क्या होता है, फिर भी उसको लालच के कारण उसका जो अ, जो लालच बढ़ चुका है उसके कारण वो फिर दूसरों से उधार लेना शुरू करता है, दूसरों से मांगना शुरू करता है। और इस प्रकार वो अपना परिवार चलाने का प्रयास प्रयास करता है। और फिर वो जब नहीं कर पाता तो कैसे अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपने ही परिवार के हाथों वो अपमानित होता है। और फिर 14 से लेके 18 में जो ओल्ड एज या बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, मृत्यु है, कैसे वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है उसके बारे में बताया है। फिर 19वें अध्याय में वो कैसे जब उसका मृत्यु होता है तो होने वाला होता है, तो कैसे वो मल और मूत्र त्यागता है यमदूतों को देख के, उसके बारे में वर्णन है। फिर 20 से लेके 23 में वो जब नरक जा रहा होता है तो उसका अवस्था बताया गया है कि कैसे उसको कुत्ते काटते हैं, नीचे उसको जो है रेत है, और बगल से जो पूरा दावाग्नि जल रही है, और उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, जिसके कारण वो शक्ति के मतलब अशक्त होने के कारण चल नहीं पाता, और यमदूत उसको कोड़े मारते रहते हैं। इस प्रकार की इसको अलग अलग यातनाएं होती है। फिर नरक में जाने के पश्चात जो है उसको अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और वहां पे एक श्लोक आता है जहाँ पे पृथ्वी पे होते हुए भी कुछ ऐसे नारकीय भोग हैं उसको भोगने पड़ते हैं।
फिर 30 से 33 में कौन नरक जाएगा उसके बारे में है। और जो इस प्रकार अ, पापमय होकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो कैसे नरक की तरफ जाता है। और फिर 34 में नरक, निचली योनि और मनुष्य जन्म के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग संक्षिप्त रूप में सिर्फ जो आधा यानी 15 श्लोक है वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको देख चुके हैं, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट हम लोग ब्रीफली, ताकि हम लोग क्या हुआ है उसके बारे में जान सकें। एक मिनट। उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे हम लोग। तो पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक में भगवान कपिल बोलना शुरू करते हैं और वो उदाहरण देते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा एक जो बादल का जो टुकड़ा है, मतलब काफी विशाल होता है और उसको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन एक हवा आती है उसको बहा ले जाती है उसको। तो वैसे ही जो है एक जो जीव है, एक मनुष्य है, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भौतिक चेतना में है, उसको लगता है मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी बंगला सुंदर से सब है, तो मैं तो बस अमर हो गया, मैं मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि काल का प्रभाव जो है कैसे उसका एक झटके में हम लोग जो है उसको वो छीन लेता है उसको। तो और ये हम तात्पर्य में भी देखा हमने, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताते हैं कि चाणक्य पंडित जी का वो कोट करते हैं। चाणक्य पंडित अ, बड़े विद्वान थे, पंडित थे, और एक क्या बोलते हैं राजनीतिज्ञ भी थे, नीति शास्त्र उन्होंने लिखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि हम लोग करोड़ों 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 मतलब करोड़ों जन्मों का धन भी अगर हम लोग किसी को दे और बोले भाई मुझे एक एक सेकंड मुझे दे दे बस खाली इसके बदले में, तो वो एक सेकंड भी उसको नहीं मिलता। तो ये दिखाने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और हम लोग को उसे बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बाद में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं कि कंडीशन सो लिव्स इन अ पर्टिकुलर बॉडी फॉर फिक्स्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम। कोई भी जीव जो है किसी योनि में किसी एक निर्धारित समय तक ही रहता है। जैसे मनुष्य को लगभग 100 साल का आयु दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग देखें तो उतना भी नहीं है। मैक्सिमम आज का जो क्या बोलते हैं जो लॉन्जिविटी है, आई थिंक मैक्सिमम 70 75 या 80 मैक्स टू मैक्स, वो भी बहुत ही रेयर। नहीं तो नॉर्मली आजकल तो 60 65 होता है, उसी में निपट जाते हैं। तो उसका एक समय है और इसमें कहा गया है एंड इज रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स दैट, और वो जो छोटा सा जो एक समय मिला है उसी में हम लोगों को अपना चेतना जो है जागृत करना है, कृष्ण भक्ति करना है हम लोगों को। और ये जो काल का प्रभाव हम पे है, इससे हम लोगों को मुक्त होना है, इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान कपिल बोलते हैं कि ये जो भौतिक जीव है, इसने इतना मतलब धन दौलत कमाया है, इतना सब कुछ किया है, वो बड़ा मेहनत करता है उसके लिए। बोलते हैं कि जितना मेहनत किया है, मतलब बहुत वो दिमाग लड़ाता है, बहुत मेहनत करता है, 24 घंटे काम करता है, इतना मेहनत करता है, अ, लोगों से, अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से अपमानित होता है, फिर भी यस सर करके वो जो है वो किसी तरह वो चला रहा है। बोला पता है अगर नहीं, अगर मैं गुस्सा किया तो मेरा धन नहीं आएगा मेरा। तो आ, ये सब सहते हुए वो जो धन कमाया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल्स विद ग्रेट पेन एंड लेबर, जो क्षणिक सुख के लिए वो करता है, ये सब जो करता है बीवी को खुश करने के लिए, उसके साथ संभोग करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को
अपने परिवारजन को, सबको खुश करने के लिए। तो काल जो है वो एज द टाइम फैक्टर डिस्ट्रॉयज एंड फॉर दिस रीजन द कंडीशन सो लेमेंट्स, वो जो है काल उसका सारा नाश कर देता है और उसके कारण ये जीव जो है फिर वो दुख करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो सारा जो अध्याय है, एक भौतिक चेतना वाला व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में भगवान कपिल बता रहे हैं। तो एक भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो है वो अ, अपने फायदे के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थ वृद्धि के लिए वो ये सारा इसमें लगा रहता है। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि हमने इतिहास देखा है, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर कितने मुगल आए, कितने पर्शियंस आए, कितने पोर्चुगल्स आए, कितना, मतलब हम खाली भारत का ही अगर इतिहास देखें तो मतलब इतने बड़े बड़े राजा आए, हिटलर हुआ, मतलब सब ने राज करने का प्रयास किया और उस समय उनको लगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर जैसे हम लोग इवन शास्त्रों में देखें तो रावण इतना शक्तिशाली था, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने सारा जो था ब्रह्मांड को ही कंट्रोल कर लिया था, 14 भुवन उन्होंने अपने मतलब कंट्रोल कर लिया था, सब कुछ अपने हाथ में। सूर्य को बोलते थे "अय, चलो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ अभी, डूब जाओ", तो वो चले जाते थे बेचारे। और चंद्रमा को मतलब जिसको जो ऑर्डर देना है वो दे रहे थे, मतलब और सब सुनते थे हमको। सो पावरफुल। हम लोग तो यहाँ पे अपने कुली को बोलते भाई ये मेरा काम कर दे, तो वो करता नहीं है। और वहां पे जस्ट वो सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं उनको मतलब खाली आंखें टेढ़ी कर दे तो वो बेचारा डर के वो उनका काम कर देता था। तो जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दे वर। लेकिन काल जो है कितना भी शक्तिशाली हो, वो सारा कुछ जो है उसको वो क्षण में उसको बदल देता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर नॉट नोइंग दिस फैक्ट दैट दे टेक द स्मॉल फ्लैश, और ये सब क्यों करते हैं, उनको लगता है कि मेरा जीवन ही सब कुछ है, मुझे इस जीवन में बहुत धन कमाना है, सारा कुछ उपभोग करना है, मुझे सब कुछ करना है, उसके लिए सब कर रहा है। लेकिन ये जो जीवन है वो एक छोटे से एक फ्लैश के समान है, बस ऐसा ये हमको लगता है बहुत बड़ा जीवन है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, रात के समय में आता है, आई थिंक वो कुछ घंटे के लिए रहता है, 1 या 2 घंटे के लिए रहता है, लेकिन उसको लगता है वो पैदा भी होता है, उसमें बचपन में खेलता भी है, बड़ा भी होता है, जवानी में आता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा भी हो जाता है। तो 1 या 2 घंटे में उसका सारा जीवन वो जी लेता है। तो उसको लगता है उसने सब किया, लेकिन हम लोग उसको देख के बोलते हैं क्या, 2 घंटे में, 1 या 2 घंटे में इसका सारा जीवन का समाप्त हो गया। हम देखो कितने हम लोग 100 साल का जीवन है, लेकिन जो देवी देवता है वो भी सोचते हैं, हमको जब देखते हैं बोले क्या मूर्ख आदमी है, 100 साल का जीवन, हमारा तो यहाँ पे हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष का। तो वैसे ये सबको लगता है कि हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये सब एक क्षण के समान है। अगर हम इसको महाविष्णु उनका से कंपेयर करें तो महाविष्णु हम जानते हैं, जो कारणोदक्षाई विष्णु, जब एक सांस जब वो छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्र से मतलब कई असंख्य करोड़ों 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 ब्रह्मांड निकलते हैं और एक सांस में उनका फिर से वो सारा पूरा विलीन हो जाता है, जस्ट उनका एक सांस। जस्ट इमेजिन। तो हमारा जीवन का क्या, हम लोग को लगता है हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे ये बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी बनाना है, पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए मुझे बैंक में जमा करने हैं। तो बहुत प्लान बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये सारा जो है सारा वेस्ट है। असली जो धन है हमारा भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धन जितना, ये नाम जितना ले लिया वही हमारे काम में आएगा, बाकी कुछ हमारे काम नहीं आने वाला। तो ये जमा करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग फिर आगे देखते हैं, अगले श्लोक में यहाँ पे कहा गया है, जो एक भौतिक चेतना वाला जो
मिसगाइडेड है, उसको पता नहीं, वो सोचता है कि ये मेरा जो शरीर है उसका क्षणिक है, लेकिन उसको लगता है ये बहुत ही चलने वाला है, और उसके कारण उसको अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने परिवार, बच्चे, बीवी, वो सबके प्रति आसक्त रहता है। और वो ये नहीं जानता कि ये भी जो है टेम्पररी है, और अज्ञानतावश वो उनको परमानेंट समझता है, और इसीलिए वो जो सारा उसका जो भी क्रियाकलाप है वो सब इसी के कारण वो करते रहता है इसमें। फिर हम लोग आगे देखते हैं श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में यहाँ पे कहा गया है कि अ, जो जीव है भले किसी योनि में रहे, चाहे वो देवता बने या मनुष्य बने या सुअर बने या नरक में जाए, तो किसी भी योनि में जो है वो किसी प्रकार का वो एक संतुष्टि वो ढूंढता है, कोशिश करता है, और वो उस दुख में या उस परेशानी भरे उस माहौल में भी वो उसको बुरा नहीं लगता। जैसे अगर हमने कई बार देखा, एक जो मल खाने वाला, जो एक विष्ठा खाने वाला जो एक सुअर है, वो भी कितना आनंदित है। और हमने कई बार वो इंद्र का स्टोरी सुना है, इंद्र भी जब बने थे तो वो भी बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को ये छोड़ के नहीं जाना है मेरे को। जस्ट इमेजिन, मतलब इंद्र जैसा इतना बड़ा, मतलब वो सारे देवों के राजा हैं, जस्ट इमेजिन, तो कितना वो पुण्यवान होंगे कि सारे देवों के राजा बनते हैं। वैसा कैटेगरी का व्यक्ति भी अगर जब उसका पतन होता है, वो जो सुअर बनता है, ही ऑल्सो एंजॉयस। तो हमारी क्या बात करें, हम लोग तो बहुत ही तुच्छ है। तो ये एक जीव का स्वभाव है, जैसा भी है, उसको कोड़े पड़ रहे हैं तो भी वो खुश रहने का प्रयास करता है। वो बॉस से गाली खा रहा है तो भी वो गाली सुनते हुए यस सर यस सर यस सर, मेरा धन तो आ रहा है, वो अंदर सोचता है मेरा धन तो आ रहा है, उसके कारण वो खुश हो रहा है। तो ये एक जीव का स्वभाव है, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए। जैसे कहा गया है, ये जो भौतिक जगत है हमारे लिए नहीं है। हम जितना इसमें खुश होने का प्रयास करेंगे उतना इसमें और फंसते जाएंगे। ये समझना है, ये भौतिक जगत, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि ये टॉयलेट है। टॉयलेट में वहां पे जाके कोई वहां पे आराम से सारा, मतलब बैठे नहीं रहता, वो अपना काम करता है तुरंत निकलता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बस आए हैं, बस बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब मतलब गाली पड़ रही है, अ, इतना भगवान ने बीमारी दे दिया है, इतना परेशानी दे दिया है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, स्त्री गाली देती है, बच्चे गाली देते हैं, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि ये मुझे यहाँ से निकालने का भगवान का ये प्लान है, वो चाहते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं उसमें भी, ओहो कितना अच्छी स्त्री है मेरी, कितना उसका जो गाली देती है कितना स्वीट लगता है, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा बॉस कितना अच्छा है, मुझे धन तो आ रहा है। तो वो एक छोटी सी इस आसक्ति के कारण वो फंसा रहता है। तो ये भौतिक चेतना है। भक्त का चेतना ये रहेगा, ये बहुत ही तुच्छ, बहुत ही घृणित जगह है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है, अपने घर जाना है। जैसे हम लोग कहीं पे भी दिन भर रहे, हम लोग कहीं ट्रिप पे रहे, कहीं बाहर जाए, ऑफिस में भी है, तो मैं कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, कर जाऊं, और घर जाते यार रिलैक्स। वैसे वो फीलिंग आना चाहिए कि मैं यहाँ पे, मुझे नहीं रहना, मैं कब अपने परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास कब जाऊं, कब उनका सेवा करूंगा मैं। ये हमको समझना चाहिए। सारा जो डंडे पड़ रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, ये सब हम लोगों को इसीलिए कि हम लोग इससे परेशान हो जाए, यहाँ से चले जाए, लेकिन हम लोग मूर्ख जैसे इसमें आनंद खोजने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, उसमें देखा आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपकात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका जो शक्ति है भगवान की, वो आत्मा को और कवर करते जाती है। जैसे कोई कार में बैठा है, तो अगर उसका ग्लास वाइट है तो पूरा धूप आता रहेगा, लेकिन उसको कोटिंग चढ़ा देता है, आवरण चढ़ा देता है। ठीक जो मोटे मोटे एकदम जो है
कांच लगा देता है, उसके ब्लैक फिल्म लगा देता है, तो फिर आराम से रहो। तो वैसे ही हम लोगों को चेतना पे आवरण आ जाता है, और हम लोग इसी को आनंद समझ रहे हैं। तो ये आवरणात्मिका शक्ति का प्रभाव है, और प्रक्षेपिकात्मिका शक्ति है वो और नीचे 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 उसको ढकेलते जाती है। तो इन दोनों जो शक्तियों के प्रभाव से हमको बचना है, ये हम लोग को प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगले श्लोक में यहाँ पे कहा गया है, द कंडीशन लिविंग एंटिटी सेटिस्फाइड इन इट्स ओन पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो जैसा भी है, अगर कोई कुत्ता है तो खुश है, कोई बिल्ली है तो खुश है, कोई चूहा है तो खुश है, कोई मल में विष्ठा में कीट बना है वो भी आनंदित है, सुअर भी आनंदित, सब हर कोई जो है वो अपने जैसा भी है वो उस कंडीशन में खुश खुश है वो। तो मनुष्य तो मतलब उसका स्वभाव है, ये मनुष्य नहीं, वो एक जीव का स्वभाव है। तो भले कैसे भी हो, हम लोग देखते हैं कभी कभी रोड पे जाते हैं तो कितने मतलब जो है ऐसे बेचारे जिनको घर नहीं है, बराबर रहने का ठिकाना नहीं है, बरसात धूप ठंड सब झेलते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको कोई तकलीफ नहीं है, दे आर लिविंग देयर लाइफ। तो ये जो हम लोगों के ऊपर आवरण चढ़ा है, इसको हटाना है हम लोगों को, और समझना है, और इसमें से जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। While diluted by the covering influence of illusory energy, अरुणात्मिका शक्ति, he feels little inclined, उसको ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा तो चल रहा है, चलो गाली खा रहे तो क्या हो गया, धन तो आ रहा है, स्त्री के साथ संभोग कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, बच्चे हैं, इतना कुछ है, गाड़ी है, बस मस्त मजा चल रहा है अपना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये आवरणात्मिक शक्ति के कारण वो ऐसा अज्ञान की तरह जो है अज्ञानी की तरह रहता है, और उसका जो है शरीर छोड़ने का मन नहीं करता। देखते हैं कभी, चाहे वो मल का जो कीड़ा भी हो, तो उसको बोलेंगे तुम्हारा टाइम हो गया चलो चलो, तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो वैसे ही ये जो है जीव है वो अपना शरीर छोड़ने को मना करता है, भले फिर वो नरक में हो। ही टेक्स डिलाइट इन हेलिश एंजॉयमेंट। तो जस्ट इमेजिन वहां पे एंजॉयमेंट क्या होगा वहां पे। वो 24 घंटा मार खा रहा है वहां पे, उसको कोड़े पड़ रहे हैं, कभी तेल में उसको अच्छे से उसको भून रहे हैं, कभी आग में डाल रहे हैं, कभी उसका दोनों दो जन उसका मुंह फाड़ के उसके अंदर उसमें गरम गरम लोहा पिघला हुआ लोहा डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसको लगता है चलो ठीक है ये अच्छा है चलो। तो ये जीव का स्वभाव कितना भयानक है हम लोगों को ये समझना है। तो अगर हमको कम परेशानी है तो ये नहीं समझना चाहिए चलो ठीक है उसका ज्यादा परेशानी मेरा कम है तो आई एम हैप्पी, नहीं। परेशानी परेशानी है, हम लोगों के लिए जगह नहीं है, ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है। हमको वापिस भगवत धाम गोलोक धाम जाना है, हम लोग के भगवान के पास, और उनकी सेवा करनी है, वहां पे रहना, वो हमारा असली घर है। यहाँ पे हम लोग जो सोचते हैं थक हार के मैं कब घर जाऊं घर, ये असली घर नहीं है, वो भी एक माया का बंधन है। यहाँ से वापस भगवत धाम जाना ही हमारे लिए जो है सबसे श्रेयस है। तो ये हम लोग इस प्रकार की चेतना में रह के भौतिक जो आनंद हम लोग नरक में भी लेते हैं, एक जीव जो है वैसा। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो श्लोक है, सच सेटिस्फेक्शन विथ वंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ड्यू टू डीप रूटेड। और ये आसक्ति किस कारण आता है, अब ये भगवान कपिल बता रहे हैं, उसको इतना आसक्ति है, मुझे शरीर नहीं छोड़ना है, मार खा रहा है, गाली सुन रहा है, अपमानित हो रहा है क्लाइंट से, उसके बॉस से, बीवी से। ये सब क्यों है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा आसक्ति है अपने शरीर से, अट्रैक्शन फॉर बॉडी, वाइफ, होम, चिल्ड्रन, एनिमल्स, वेल्थ एंड फ्रेंड्स। इतना सारा चीज जब है, उसमें 6-7 चीजें हैं, तो वो सारा उसको बांध के रखती है, हर किसी से उसका, बीवी से अटैचमेंट है, बच्चों से अटैचमेंट है, घर वो ये घर के लिए मैंने कितना मेहनत किया, कितना लोड ले लेके मैंने इसको बनाया। फिर एनिमल्स, यानी हम लोग आजकल के बोल सकते हैं, आजकल के जमाने में जो गाड़ी जो हम लोग लेके रखते हैं ये हमारे एनिमल है, ठीक है, बोलते हैं ना हॉर्स पावर, उसमें हॉर्स पावर होता है, तो वो भी एक प्रकार का प्राणी ही है। किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, तो अलग अलग प्रकार के जो है ये भी प्राणी है, उसके प्रति आसक्ति है।
धन के प्रति, मित्रों के प्रति। इन सच एसोसिएशन द कंडीशन सोल थिंग्स हिमसेल्फ क्वाइट परफेक्ट, और ऐसे जो है, ऐसे वातावरण में रहकर उसको लगता है बस एकदम सब परफेक्ट चल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं 7वां श्लोक, जहां पे वो कह रहे हैं, ऑल्दो ही इज ऑलवेज बर्निंग विद एंग्जाइटी, such a fool always performs all kind of mischievous activities with a hope which is never to be fulfilled in order to maintain his so-called family and society। तो यहाँ पे कपिल भगवान इतना अच्छे से समझा रहे हैं, यद्यपि वो हमेशा एंजाइटी में रहता है। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं लोगों को इतना एंजाइटी हो रहा है, इतना डिप्रेशन हो रहा है। किसी ने लोन लिया है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो सुसाइड कर रहा है। वो तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो एग्जाम, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, इतना इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दे कमिट सुसाइड। मेरे को 98 चाहिए था, 96 आ गया, मैं सुसाइड कर लूँ। जस्ट इमेजिन कितना एंग्जाइटी है। वो तो जाने दो, अभी आई थिंक रिसेंटली में कोई 7th या 8th का बच्चा था, उसको कम मार्क्स मिले, उसने भी मतलब सुसाइड किया उस। तो कितना एंग्जाइटी है, हर किसी को एंग्जाइटी, ऐसा कोई नहीं है कि एंग्जाइटी नहीं है। जैसे हमने देखा कि ये सारा जीवन जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वो जो स्टोरी सुनाया था कि जो कोई किसी को दंड देना होता था तो वो क्या करते हैं, राजा उसको बोट में लेके जाता है, और उसको जो जो सैनिक हैं वो उसको पानी में डुबाते हैं उसको। और इतना मतलब सांस उसका मतलब ये होता है कि बस अब लगता है कि बस अब छूट गया मेरा सांस। सैनिक देखते रहते हैं उसका एक्सप्रेशन, और जैसे ही लगता है कि हाँ अब ये मरने वाला है, तुरंत उसको खींचते हैं। तो जैसे खींचते हैं तो उसको मतलब एक जो सांस मिलती है वो उसमें, वो बोलता है अरे बाप रे, बच गया बच गया बच गया, लेकिन फिर उसको अंदर डाल देते हैं। तो वैसे ही हमारा जो जीवन है, ये दुखों से भरा है। बीच में थोड़ा सा कुछ अच्छा समय आ जाता है, कुछ छोटा सा, कभी धुरंधर देख लिया, कभी किसी पार्टी में चले गए, कुछ अच्छा खा लिया, तो हाँ कितना अच्छा, कितना अच्छा। लेकिन वो पूरा जीवन वो एंजाइटी में बिता रहा है, कितना वो अपमानित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, घर से, परिवार से, ऑफिस में, यहाँ वहाँ। वो छोटे से उस चीज के लिए वो भूल जाता है, वो एक जो सांस ले रहा है उसके कारण, वो जो पानी में जो उसकी यातनाएं हो रही है वो भूल जाता है। और इतना एंग्जाइटी होने के बावजूद ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो है फिर भी पाप कर्म करते रहता है। ये एक बड़ा आश्चर्य का बात है कि इतना परेशानी हो रहा है, इतना एंग्जाइटी है, फिर भी वो पाप करना नहीं छोड़ता, उसका वो स्वभाव नहीं जाता। और वो क्यों करता है? वो विद ए होप जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। वो सोचता है मैं अपना परिवार का भरण पोषण करूंगा, तो ये जो उसका है, उसके आशा के कारण वो करते रहता है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी। और विद ए होप विच इज नेवर टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन, मतलब इच्छाएं जो हैं, जो भी हैं उसकी, वो पूरी कभी पूरी नहीं होगी। और इसके कारण वो जो है, अब मैं कैसे बड़े परिवार का भरण पोषण करना है, समाज का भरण खुश करना है, इसके कारण वो सारा कुछ गलत कार्य, पाप कार्य वो करते रहता है। ये उस जीव का अवस्था हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 8 में हमने देखा, वो अपना हृदय, he gives heart and senses to a woman, अपना हृदय, अपनी इंद्रियां, सारा मन उसका, जो जो भी है अपना पूरा, वो स्त्री को दे देता। जो हु फॉल्सली चार्म्स हिम, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम कपिल भगवान कपिल बोल रहे हैं, वो फॉल्सली चार्म्स हिम विथ माया। मतलब वो जो स्त्री भी है वो उसको झूठा झूठा उसको रिझा रही है। ही एंजॉयज solitary embraces and talking with her, and he is enchanted by the sweet words of small children। तो वो अकेले में स्त्री के आलिंगन में रहता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, बच्चों के मधुर वाणी सुनता है, और इसी में वो जो है वो खुश रहता है। फिर ओके, स्त्री के बारे में है तो मतलब स्त्री सुख के कारण वो क्या क्या करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार अटैच्ड हाउस होल्डर रिमेन्स इन हिज फैमिली लाइफ विच इज फुल ऑफ डिप्लोमेसी
एंड पॉलिटिक्स। तो एक जो आसक्त, जो एक व्यक्ति है, जीव है, हाउस होल्डर, यानी जो, उसको गृहस्थ नहीं बोले, गृह मेधी, क्योंकि वो घर में आसक्त है। वो इस प्रकार अपने पारिवारिक जीवन में रहता है, विच इज फुल ऑफ डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स। वहां पे भी जो है उसका डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स चलता है, हम देखते हैं। मतलब पहले के जमाने में तो इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल इवन हस्बैंड वाइफ, परिवार, भाई, मतलब पिता पुत्र, मतलब थोड़ा डिप्लोमेटिक रहते हैं जरा, मतलब कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा। बट ये जो असली जीवन नहीं है, असली प्रेम नहीं है ये। अगर डिप्लोमेसी है उसमें, सिंपल चीज जैसे बोलते हैं हम लोग कि अगर डुप्लिसिटी है, मतलब सोचता कुछ है और कर रहा कुछ है, तो दैट इज नॉट रियल अफेक्शन। नहीं बोलेंगे उसको, बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक्स, ये उस ग्रह मेढी के साथ चलता रहता है। ऑलवेज स्प्रेडिंग मिजरीज एंड controlled by the acts of sense gratification. He acts just to counteract the reactions of all his miseries. And if he can successfully counteract such miseries, he thinks he is happy. तो यहाँ पे बहुत अच्छा भगवान कपिल बता रहे हैं कि वो हमेशा मतलब दुख ही फैलाता है, और अपने इंद्रिय तृप्ति से वो कंट्रोल रहता है। मुझे ये खाना है यार, वहां पे 20 किलोमीटर दूर कहाँ पे वही वो अच्छा वड़ा पाव मिलता है, पिज्जा पास्ता कुछ मिलता है, और चलो वहां पे जाते हैं। वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, यहाँ खाना खाना है, वो खाना खाना है, कुछ अच्छा देखना है, सुंदर अच्छा देखना है, तो अच्छा चलो हम लोग यूरोप चले जाते हैं। कुछ उपभोग करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो हमेशा अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण वो कंट्रोल रहता है। उसका मन भगवान में नहीं है। उसको ये है कि मुझे अच्छा भोगना है, वो करना है, और उसके कारण वो सारा वो ये सब जो है वो करते रहता है। ही और ये सारा क्यों करता है वो? जस्ट उसके जो मिजरीज हैं, जो भी दुख है, परेशानी है, एंग्जाइटी है, उसको दूर करने के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, एंड इफ ही कैन सक्सेसफुली काउंटरएक्ट सच मिजरीज, यानी हर कोई नहीं कर पाता, कोई एक आध ही बिरला होता है जो थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है, और वो जो मिजरी है उसको थोड़ा सा जो है वो कुछ परसेंट उसको पार कर लेता है। अगर वो कर लेता है, ओ चलो ये मैंने लोन पूरा कर दिया, मेरा काम हो गया, बहुत खुश होता है। या किसी स्त्री के प्रेम में है, उसको उसने प्रभावित कर लिया, तो सो इज सो हैप्पी, ही थिंक्स, जो मतलब सारा जो है वो सब कुछ भूल जाता है। इस सच फूल, हम देख रहे हैं कि कैसा एक भौतिक चेतना वाला प्राणी जो है वो कितना मूर्खतापूर्ण वो कार्य में लगा रहता है। फिर यहाँ पे वो क्या करता है आगे, ही सिक्योर्स मनी बाय कमिटिंग वायलेंस, पैसा कमा रहा है, उसके लिए हिंसा करता है। और जैसे हमने देखा, हमने कई बार हमने देखा है, वाल्मीकि जी का जो पहले रत्नाकर थे, अंगुलीमाल थे, उन्होंने कितना हिंसा किया। फिर मृगारी था। तो हम लोग सोचते हैं अरे वो तो हिंसा करते थे, हम तो ऐसा नहीं, हम तो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम लोग भी अगर देखें तो हम लोग भी ऑफिस में जाके किसी न किसी सूक्ष्म तरीके से हम लोग हिंसा करते हैं। कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी ऑफिस बॉय को डांट देते हैं, कभी अपने कुलीग्स के प्रति हम लोग डिप्लोमेटिक रहते हैं, या कुछ बॉस को चमचागिरी करते हैं, बॉस बॉस ये आदमी अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। तो सम हाउ और अदर, या मतलब एक जो कस्टमर है उसको खुश करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑल थिंग्स, एज ए गृहस्थ मेनी ऑफ देम आर डूइंग इट। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे वाल्मीकि जी की थे और वो मृगारी थे, वो तो गला काटते थे। नहीं, वी आर ऑल्सो, हिंसा यानी सिर्फ गला काटना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना भी एक प्रकार का हिंसा, एंड वी आर ऑल आर डूइंग। और ये करते हुए हम लोग धन कमा रहे हैं। ही सिक्योर्स मनी बाय कमिटिंग वायलेंस, and although he employs it in the service of his family, he himself eats only a little. इतना मेहनत करता है, हम देखते हैं, कभी कभी भक्त को भी देखा है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भाग दौड़ करें, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं वो थोड़ा सा। जैसे कपिल भगवान कह रहे हैं, इट्स इट लिटिल पोर्शन, इतना कमाता है लेकिन वो क्या खाता है। प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं कि कितना भी बड़ा मिलियनर हो,
तो क्या खाए, 4 रोटी खाएगा वो? ऐसा तो नहीं है वो गरीब आदमी है, वो उसको 4 रोटी मिल रहा है और मिलियनर है वो 10 रोटी खाएगा, नहीं, वो उसको भी उतना ही खाना। लेकिन वो 4 रोटी के लिए वो कितना कुछ वो सब ये उथल पुथल करते रहता है। एंड ही गोज टू हेल्प फॉर दोज फॉर whom he earned the money in such a irregular way। और जिनके लिए वो पाप कर रहा है, जिनके लिए इतना धन कमा रहा है, उसके कारण वो व्यक्ति नरक में जाता है। ये हमने देखा यहाँ पे। फिर हमने देखा श्लोक नंबर 11 में, श्लोक नंबर 11 में हमने देखा कि when he suffers reverses in his occupation, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, सब अच्छा ऑफिस चल रहा है उसका, लेकिन जब उसका रिवर्सेस, उसका काम खराब होना शुरू होता है, उसका ऑफिस में उसको गाली पड़नी शुरू होती है, उसका धंधा खराब होने लगता है, उसका काम करने खराब होता है, तो वो प्रयास करते रहता है, ही ट्राइज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो अपने आप को साबित करने में लगा रहता है, और सारा जब प्रयास असफल रहता है उसका, बट व्हेन ही इज बेफल्ड इन ऑल अटेम्प्ट्स, और सब खराब हो जाता है, तब वो लगता है कुछ नहीं है तो ठीक है, वो क्या करना है, फिर दूसरों से वो पैसा मांगना शुरू करता है, यार थोड़ा सा, यार कुछ दे दे मेरे को, थोड़ा चाहिए पैसा। तो बिकॉज वो उसने एक स्टेटस बना लिया है, मैं हर साल यूरोप जाता हूँ, तो उसका बिजनेस भी नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, चलो हम लोग स्विट्जरलैंड चलते हैं, दूसरों से ले लेके, उसको क्यों, उसको वो लालच हो गया है उसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड ही एक्सेप्ट्स मनी, और अपना इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे वो जो भी हो, स्त्री संग करना है, गैम्बलिंग करना है लास वेगास में जाके, या मतलब जो भी करना है वो नहीं छोड़ता वो, और वो क्या करता है, लोन ले लेके या दूसरों से पैसे मांग मांग के वो, बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव ग्रेड, जो उसका बहुत लालच बढ़ चुका है, इसके कारण वो फिर भी जो है पैसे ले लेके वो काम करते रहता है। श्लोक नंबर 12 में हमने देखा, कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्य पृथोदयामः। तो इसमें अब भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, ऐसा अभागा व्यक्ति, दस, ये जो अभागा व्यक्ति, अनफॉर्चुनेट मैन, अनसक्सेसफुल इन मेंटेनिंग, वो फिर जब मेंटेन नहीं कर पाता, जब अपने परिवार को नहीं चला पाता, तो उसका सारा जो तेज है, उसका सौंदर्य है, सारा चले जाता है। वो समझता है, थिंग्स ऑफिस पे ले हमेशा, अरे यार मैं कितना अच्छा करता था, अब नहीं हो रहा है, ही ऑलवेज थिंक्स ऑफिस पे लिए, और वो बहुत दुख करते रहता है, हमेशा वो इसके बारे में याद कर करके वो दुखी रहता है। फिर श्लोक नंबर 13 में, seeing him unable to support them, his wife and others do not treat him with the same respect as before. Even as miserly farmers do not accord the same treatment to their old and worn out oxen. तो जब वो देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो पैसे नहीं ला पा रहा है, तो उसके अपने भी बीवी बच्चे ही उसको फिर दुत्कारना शुरू करते हैं, ए बुड्ढे चल हट यहाँ से, बाजू में हो, ये कर वो कर, खाना, वो बेचारा मांगते रहता है, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मुझे ये चाहिए, आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, तो उसको सूखा जो पड़ा हुआ बासी दाल दे देंगे, तो यही खा दो। तो वो उसका रिस्पेक्ट भी नहीं रह जाता उसका, क्यों? क्योंकि वो पहले धन लाता था, इसके लिए सब डर के मारे, अच्छा ये धन तो ला रहा है ना, तो इसका थोड़ा सा सेवा करता है। लेकिन वो जब धन आना शुरू बंद हो जाता है, तो फिर वो उसका रिस्पेक्ट भी खचोड़, बोले फायदा क्या, तो है नहीं है, कि क्या काम का है। यहाँ पे कपिल भगवान एक जो फार्मर है उसका उदाहरण दे रहे हैं, वो भी बैल को बहुत बड़ा काम कराता है वो, सब कुछ, मतलब दिन रात वो बैल को जोत के सारा उसका जो खेती है करवाते रहता है, लेकिन जैसे बूढ़ा हो जाता है उसको उठा के उसको साइड में कर देता है, बोला इसका भी जरूरत नहीं है। तो वैसे ही परिवार वाले भी जो हैं, परिवार वाले भी जो हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं ये तो बैल बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं, धन आने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो उसको बहुत बुरा ट्रीटमेंट, बहुत ही इल ट्रीटमेंट मिलता है उसको, ये हमने देखा। फिर अगला जो श्लोक है 14वां, 14th, उसमें क्या कहा गया, द फुलिश फैमिली मैन डज नॉट बिकम अवर्स टू द फैमिली लव ऑल्दो ही इज मेंटेन्ड बाय दोस whom he once maintained। तो ये जो मूर्ख, एक जो ये जीवन जैसा जी रहा है फैमिली मैन,
वो मतलब जिनको उसने चलाया, वाइफ है, बच्चे हैं, नौकर है, तो इसने मेंटेन किया, लेकिन आज वो उनके ऊपर निर्भर है, भाई मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे आज थोड़ा सा एक अच्छा शर्ट ला के दे दो, या मुझे आज बाहर जाना है, थोड़ा सा कुछ 100 रुपया दे दो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। तो इवन फॉर स्मॉल स्मॉल पेटी थिंग्स ही इज डिपेंडेंट ऑन देम। और इतना होते हुए भी वो मतलब मैं इनको चलाता था, आज मुझे इनसे भीख मांगना पड़ रहा है, फिर भी वो फैमिली लाइफ से मतलब उसको ये नहीं होता कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, यार ये क्या है। Deformed by the influence of old age, he prepares himself to meet ultimate death। और धीरे धीरे वो बुढ़ापे के कारण डिफॉर्म होते रहता है। हम लोग जानते हैं जो किसी भी जीव में पांच जो है ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। वो पैदा होता है, बढ़ता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है, जीर्ण होता है, और फिर मृत्यु मृत्यु मतलब डेथ हो जाती है। तो ये किसी भी जीव किसी भी योनि में हो, ऐसा नहीं है मनुष्य का ही। एक ब्रह्मा जी का भी वही हाल है, या किसी निचले योनि में रहने वाला भी ये पांच चीजें सभी के साथ हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है तो डिफॉर्म होने लगता है। वही जो हैंडसम, जो आज सेलिब्रिटी भी देखे हैं, जो एक जमाने में हमारे जमाने में जो हीरोइन हुआ करती थी, आज उनको कोई देखने को तैयार नहीं, इतनी बूढ़ी हो गई है, उनके झुर्रियां पड़ गई है। उसको कोई देखने को तैयार नहीं। वो मूवी में भी आएंगे तो बोले अरे यार ये बुढ़ी अभी तक काम कर रही है, ये बुढ़ा अभी तक काम कर रहा है, इसको तो हटाओ, वो नए को लेके आओ। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जो ओल्ड एज मतलब उनके साथ हो रहा है, वो हम उनको बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमको भी यही बोलते हैं अरे ये बुढ़ा कहाँ से आ गया, हटाओ इसको। तो जो ओल्ड एज है ये हमको डिफॉर्म करते रहता है और हमको जीर्ण करते रहता है, और धीरे धीरे फिर ये मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। फिर जो 15वां श्लोक है, फिर दस ही रिमेन्स एट होम जस्ट लाइक ए पेट डॉग एंड ईट्स वॉट एवर इज नेग्लिजेंटली गिवन टू हिम। तो इस तरह एक पालतू कुत्ते की तरह वो घर में पड़ा रहता है, मतलब कहीं जाता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, बस वहीं पड़ा रहता है। जो भी घर वालों ने दे दिया, वो बोलता है आज पिज्जा खिलाओ, तो उसको एक बासी दाल दे देते, बोले तू ये खा। और वो खा के भी खुश रहता है, चलो ठीक है कुछ तो मिल रहा है मुझे। और मतलब ऐसा भी नहीं, उसको बहुत ही आदर सत्कार के साथ, ओ पिताजी आपने कितना सेवा किया, आप आज के ये कहो नहीं, उसको ऐसा मतलब दुत्कारते हुए, उसको गाली देते हुए, उसको मतलब बूढ़ा है कि बहुत दिन भर दिमाग खाता है, ये ले पकड़ खा ले। तो इस तरह से मतलब नेग्लिजेंटली उसको जो है खाना भी उसको जो है एकदम दुत्कारते हुए देते हैं। अफिलिक्टेड विद मेनी इलनेस, कई बीमारियां हो जाती है, हमको पता है। जैसे ही हम लोग डिफॉर्म होना शुरू होते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना, तो बीमारियां भी आती हैं। बीपी कोलेस्ट्रॉल का तो मैं नहीं बोलता, वो तो आजकल जवानी में ही सबको आ रहा है, 25 साल के लड़कों मतलब बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ है। तो जो क्रिटिकल डिसीजेस हैं वो उसको पकड़ना शुरू कर देंगे। और इसके कारण क्या होता है, सच एज डिस्पेप्सिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब इवन वो खाना भी, जो मतलब 4 रोटी खाता तो उसका आधा रोटी खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन भूख लगती है थोड़ा बहुत वो खा लेता है। ही इट्स ओनली वेरी मतलब स्मॉल मॉर्सल्स ऑफ, थोड़ा सा खा लेता है। एंड ही बिकम्स एन इनवैलिड हु कैनॉट वर्क एनी मोर। इनवैलिड हो जाता है, मतलब एकदम ही मतलब बोलते हैं जैसे घर में कोई चीज एकदम फालतू पड़ी है, वैसा वो उस जगह पे पड़ा रहता है। तो इसका तात्पर्य हम लोग थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बिफोर मीटिंग डेथ, सॉरी एक मिनट, नेटवर्क के कारण। ओके, मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। बिफोर मीटिंग डेथ वन इज श्योर टू बिकम अ डिजीज invalid, and when he's neglected by his family members, his life becomes less than a dog's because he's put into so many miserable conditions। तो अ, मृत्यु के पहले ही उसका जीवन इतना नारकीय हो जाता है, उसको बीमारी होती है, मतलब बिल्कुल काम का नहीं रह जाता, उसके घर परिवार वाले उसको निग्लेक्ट करते हैं, और एक कुत्ते के समान जो है वहां पे उसका जीवन वहां पे बताया जाता है।
आई जस्ट मतलब वी आर नॉट, क्या बोलते हैं ना, हम लोग डॉग को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक डॉग का क्या है, कुत्ते का जो है क्या स्वभाव है उसका, तो उसको समझे तो। एक कुत्ता जो है वो, उसको चाहे खाना दे या उसको गाली दे, उसको मारे, उसको कितना ही मारे, वो छोड़ के नहीं जाता वहां से। इज सो लॉयल। तो ऐसे ही वो एक जो व्यक्ति है, वो भी उसका जीव जो है वो भी वैसे ही, मतलब एक लॉयल अपने, मतलब मैं इनके प्रति मतलब बहुत ही लॉयल हूँ। वो वैसे उसके कारण वो वहां पे पड़ा रहता है, कैसे भी कंडीशंस है वो छोड़ता नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, द वैदिक लिटरेचर देयरफॉर एंजॉयिंग दैट बिफोर अराइवल ऑफ सच मिजरेबल कंडीशंस वन शुड लीव होम। तो ऐसा कुछ होने के पहले भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से भागो। हम लोग को यहाँ से निकलना है। मतलब यहाँ से, मतलब मैं घर से बाहर बोल रहा हूँ। यहाँ पे शास्त्र कहते हैं बूढ़े होने के पहले हम लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के कहीं पे धाम में जाके रहना है। मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, वो भी वही बता रहे थे कि शास्त्र में है ऐसा, मरते दम तक, है ना। ऐसा नहीं घर पे पड़े हैं वहां पे उनके सामने प्राण छोड़ रहे, नहीं। ऐसा लगता है बस हो गया अपना, अभी आयु बढ़ रही है तो किसी धाम में जाओ रहो। और इसीलिए मतलब देखते हैं शास्त्र में भी जो है, जो चार वर्ण दिए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ में भी वो ठीक है, चल वाइफ को साथ में लेके जा, बीवी बच्चा घर परिवार गाड़ी बंगला सब छोड़ दे, सिर्फ वाइफ के साथ में। और फिर बाद में आगे वाइफ को भी छोड़ के वो आगे अकेला सन्यास की तरफ जाता है। तो ये हर एक गृहस्थ के लिए ये एक नियम है। लेकिन आजकल कोई उसको सोचता नहीं है, वो मरने तक, वो भले हॉस्पिटल में चले जाए, वो घर परिवार के छूटता नहीं है उसको। तो ऐसा नहीं होना, शास्त्र में कहा गया है अगर एज हो जाए, ऐसा लगे तो इस कंडीशन में पहुंचने के पहले सब छोड़ के अपना धाम में चले जाओ, और वहां पे बिना किसी के जाने अपने प्राण छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब उसको पता है उसकी बीवी आएगी, अरे हाय 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 हाय, उसका बहन, उसका, उसके परिवार बच्चे, मतलब वो जब था तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब प्राण छोड़ने आते हैं तो उनको दया आता है, रोना आता है, कुछ लोग आर्टिफिशियल भी करते हैं। तो वो देख के वो जो जीव है बेचारा वो दुखी होता है, अरे देखो मेरा कितना प्रेम है मैं मुझसे इनको, कितना भी उसको गाली दिया हो, लेकिन वो मरते समय अरे कितना प्रेम है मुझसे। और इसके कारण वो देह, जो वो जो आत्मा है, उस देह को छोड़ नहीं पाता और वहीं पे फंसा रहता है। कुछ लोग तो फिर जो है, कुछ जीव जो है, कुछ वो आत्मा जब उस शरीर को छोड़ देते हैं तो भी वहां से जा नहीं पाते, और वहां पे भूत प्रेत बन के या कुछ ना कुछ बन के वहां पे बने रहते हैं। तो सॉरी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे एक छोटा सा एक लीला या एक स्टोरी याद आ रहा है मुझे। मैंने रिसेंटली सुना था, एक प्रभु का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे। वेरी यंग डिवोटी, उनका भागवतम का क्लास था, और वो बता रहे थे कि नारद मुनि और एक कैलाश नाम का जो व्यक्ति था उसके बारे में ये है। और ये बताते हैं कि कैसे जीव का अवस्था है, वो बहुत अच्छा उसमें बताया गया। तो वो भागवतम की क्लास में बता रहे थे कि एक यंग लड़का होता है कैलाश नाम का। तो एक बार नारद मुनि वहां से गुजरते हैं, तो बोलते हैं चल बेटा थोड़ा सा भक्ति वक्ति कर ले, चल थोड़ा गोलक धाम चलते हैं। अरे बोलते हैं नहीं नहीं, अभी तो मेरा खेलने खाने का उम्र है, अभी अभी क्या करूंगा, आप थोड़े साल के बाद आ जाना, फिर चलते हैं हम लोग। तो ठीक है। और फिर कुछ साल के बाद वो जब आते हैं तो देखते हैं कि ये कैलाश जो है, तो उसका शादी हो गया है। तो बोलते हैं अरे महाराज अभी तो मेरा शादी हुआ है, अब कैसे चलो, मतलब कैसे छोड़ो ये। तो बोला आप थोड़े साल के बाद आ जाओ फिर चलते हैं। बोलते हैं ठीक है। फिर थोड़े साल के बाद फिर, मतलब नारद मुनि जी तो है, वो तो दया करने वाले हैं, कंपैशन है, तो फिर आ जाते हैं। तो फिर जब आते हैं तो देखते हैं उनका छोटा बच्चा आंगन में घूम रहा है। तो बोलते हैं अरे महाराज अभी तो मेरा बच्चा हुआ है, इसका कौन देख रेख करेगा, बीवी को कौन देखेगा। बोलता है थोड़े साल के बाद आ जाए। फिर काफी लंबा चलता है ये, फिर उसका बेटे का शादी हो जाता है। बेटे का शादी के बाद
बेटे का उनका पोता हो जाता है तब भी नारद मुनि आया, बोलते नहीं नहीं नहीं, पोते को कौन संभाले, अभी बच्चे तो ऑफिस जाते हैं, तो पोते को कौन संभाले, तो उसके लिए मुझे रहना पड़ता है। तो ऐसा करते करते बाद आप फिर आ जाना। अब फिर जब एक बार आते हैं तो नारद मुनि ढूंढ रहे हैं, कल कैलाश गया, कहाँ गया कहाँ गया, तो वहां पे दिखता है एक कुत्ता दिखता है, वाह 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 वाह। तो फिर नारद मुनि इसको देखते हैं, बोलते महाराज मैं हूँ कैलाश। बोलते अरे ये तेरा क्या हालत हो गया, बोलता हाँ मेरा टाइम पूरा हो गया, तो मेरा जो था मैं अभी ये इस योनि में यहीं पे आ गया। अच्छा ठीक है अब तो चल। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये सब सब चले जाते तो घर का रक्षण कौन करेगा, तो मैं यहाँ पे सबका रक्षण करता हूँ, मैं कुत्ता बन के यहाँ पे सबको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो बोलते हैं, बोला आप थोड़ा रुको, मैं और साल के बाद आए। बोले ठीक है बेटा चल, ठीक है चल, और रुक ले। और फिर चले जाते हैं। अब फिर थोड़े साल के बाद तो वो कुत्ता भी नहीं दिख रहा है वहां। नारद मुनि सोच रहे हैं गया कहाँ, तो मैं फुस फुस, तो देख रहे थे तो कहाँ से, तो एक सांप था वहां पे, फुस। महाराज महाराज, मतलब मैं वो कैलाश। बोलता है अब क्या हो गया, बोलता है वो कुत्ते का देह भी छोड़ दिया मैंने, अब ये सांप की योनि में यहाँ पे रहूंगा। तो बोले अब क्या, बोला अब तो चल भाई मेरे। बोलते नहीं महाराज, जब इनका इतना धन है, प्रॉपर्टी है, तो मैं सांप बन के इनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि सोचते हैं भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। नारद मुनि तो कृपालु है। तो बोलते हैं यार ये पूरा जीवन निकल गया, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया, मर गया, कुत्ता बन गया, सांप बन गया, अभी तक इसका आसक्ति नहीं जा रहा। तो बोलते हैं, ठीक है इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को, उनके जो बच्चे वो कैलाश के बच्चे, उनको ही बुलाते हैं, बोलते हैं, आ जाओ, तो देखो ये सांप है तुम्हारा, है तुम्हारे बच्चों को डस लेगा, ये तुम्हारा है, ये क्या करोगे, तो हटाओ इसको। तो जैसे वो देखते हैं सांप है, अरे बाप रे, सब उसी के जो बच्चे पोते सारे डंडा ले लेके उसको मार मार के उसको मार देते हैं। और फिर वो जब बाहर आता है, बोलते हैं, देख जिसके लिए तूने इतना किया, इतना मेहनत किया, इतना उनका प्रोटेक्शन किया, भरण पोषण किया, उन्होंने ही तुझे मार दिया। तो वो दुखी हो जाता है, बोलता है महाराज चाहिए, इतना सब मेरा जो था वेस्ट था। तो बोलता अब तो चलेगा, बोला हाँ चलो करके। तो फिर वो जो था, तो इसमें वो बता रहे थे प्रभु कि कितना आसक्ति है किसी जीव का, तो ये आसक्ति तोड़ना है। और ये बहुत अच्छे से ये जो सारा अध्याय है इसमें हमको दिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है, यही मैसेज लेना चाहिए। वो बचपन से जहां पे मिले नारद मुनि जी, उनका चरण पकड़ो और निकल जाओ। अच्छे हम लोग नारद मुनि, हम लोग इतने शुद्ध भक्त नहीं है नारद मुनि, लेकिन जब भी कोई भक्त मिलता है हम लोगों को, अरे भाई चल मंदिर चल, थोड़ा भागवतम सुन, थोड़ा कथा सुन, ये कर वो कर, दीक्षा ले, ये बोले ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर वो हम लोग धीरे धीरे, हमने देखा परिवर्तन होता रहेगा और हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो डोंट वेट फॉर दैट। और जितना हो सके जितना जल्दी भक्ति को पकड़ना है हम लोगों को। इसी मैसेज के साथ आई विल स्टॉप हियर। किसी का कुछ प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हमने 15वां अध्याय देखा। आगे का जो बैलेंस जो 15-16 जो भी श्लोक हैं वो कल हिमांगिनी माता जी लेती हैं, उसके लिए हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसमें गोविंद की जय। तो हम लोग रुकते हैं आज किस नरसिम्हा का? आज तृप्ति माता जी का नरसिम्हा आरती है। माता जी, तृप्ति माता जी नहीं है आई थिंक। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू स्टार्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी के चरण दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय